अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाराजगी तो मुझसे है ना, जूस ने थोड़ी कुछ बिगाड़ा है। दीपक, मैं अब तक इतनी इंपॉर्टेंस तुम्हें इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता तुम उस तरह की लड़की हो जो किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करती। इसलिए प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। और वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं पता, न जाने अब मुझ पे कौन सा इल्जाम लगा दोगी। दीपक, एक मिनट। मेरी एक गलती की वजह से तुमने ये राय बना ली मेरे लिए। मैं भी उस दिन होश में नहीं थी। जिस गांव, जिस मोहल्ले से मैं आई हूँ, बचपन से लेके अब तक मर्दों ने सिर्फ मुझे मेरा फायदा उठाने की नजरों से देखा है। शायद इसीलिए मैं उस दिन इतनी ज्यादा डिफेंसिव हो गई। मैं कैसे बताऊं कि मैं इतनी शर्मिंदा हूं उस रात के बाद। नहीं हो रहा ना तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास? लेकिन ये तो तुम देख रहे हो ना। ये देखो मेरे पास इस वक्त सबूत के तौर पर तुम्हें दिखाने के लिए इन जख्मों के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मैंने सोचा था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मजबूरी में कह रही हूं। सच तो ये है, उस दिन मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। बल्कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। दीपक, उस रात वो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था। मैं मरना चाहती थी, लेकिन देखो मेरी किस्मत, मैं मर भी नहीं पाई। दीपक, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। दीपक! कला, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते ना, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। तो ठीक है, जो मैंने उस दिन काम अधूरा छोड़ा था, मैं आज वो पूरा कर दूंगी। कला पागलपन मत करो, नीचे आओ। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का जिसमें ना प्यार है ना इज्जत है? जा रही हूँ मैं दीपक। कला नहीं, कला प्लीज। कला, हमारे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता है। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तेज भाई ने मुझे कितना गलत समझ लिया। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हारी वजह से दोनों भाइयों के बीच में दरार आ गई है। आई एम रियली सॉरी, हम एक नहीं हो सकते। दीपक, दीपक, तुम्हें मुझे अपनाना तो पड़ेगा, क्योंकि राज रानी को हराने के लिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्या? दीपक से शादी? कला, तूने पहले मुझे इस बारे में कभी बताया नहीं। पहले तो मैं खुद भी श्योर नहीं थी। दीपक मुझे पहले से पसंद करता था, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ और उसके बाद भी जब उसने मुझे माफ कर दिया, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे दीपक से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। और मैं भी अब दीपक को पसंद करने लगी हूँ। और दीदी, मैं अब लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ। समझ सकती हूँ, पर घर वालों को मनाना आसान नहीं होगा, और वो भी इन हालात में। दीदी, आसान तो कुछ भी नहीं होता है ना लाइफ में। मेरा मतलब है, तेज और तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम दोनों ने भी एक साथ अपने रिलेशनशिप में कितनी सारी मुश्किलें देखी हैं, और ये बात मैं कभी भूल नहीं सकती कि उसमें
कई सारी मेरे कारण थी। पर दीदी, जब तक मैं सेटल नहीं हो जाती ना, हर कोई मुझे शक की नजरों से देखता रहेगा। मैं और दीपक एक साथ बहुत खुश रहेंगे। कला, क्या दीपक इस रिश्ते के लिए राजी है? हाँ हाँ तेज, नहीं तो वो उस दिन मुझे प्रपोज क्यों करता। लेकिन दीपक इस शादी के लिए तब तक राजी नहीं होगा जब तक तुम्हारे और दीपक के बीच की गलतफहमियां दूर नहीं हो जाती। दीपक ये बात नहीं भूल पा रहा है कि तुमने उस दिन उस पर हाथ उठाया था। सर जी, आपने दीपक पर हाथ उठा दिया? आप दोनों भाइयों में कितना प्यार है सर जी, और आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप अभी जाकर उनसे माफी मांगिए। आप जाकर माफी मांगिए। सर जी, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, मैं दीपक से जाकर माफी मांगूंगा और उससे मैं ये भी पूछूंगा कि क्या वो कला को पसंद करता है, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, और अगर इन दोनों की हाँ है तो हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा गुस्सा तू अपनी लाइफ पर उतारेगा? मैंने तुझ पर हाथ क्या उठा दिया? तू शादी नहीं करेगा? मैं तो वही बेवकूफ ना भाई, बचपन से आज तक आपको अपना आइडियल मानता है, अपना हीरो मानता है। लाख कोशिशें करी किसी भी तरीके से आपके जैसा बन जाऊं, लेकिन कितना गलत था ना मैं। आप तो मुझ पे भरोसा ही नहीं करते। किसने कहा मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता? अगर आप मुझ पे भरोसा करते ना भाई, तो इस बात पे बिल्कुल यकीन न करते कि उस रात मैंने इतनी घिनौनी हरकत की होगी। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। देख, इसी गलत फहमी की वजह से दालचीनी की जान भी जाती जाती बची है। मैं दालचीनी को हमेशा के लिए खो सकता था, पर मैं तुझे नहीं खोना चाहता हूं भाई। अच्छा माफ कर दे भाई, ये ले हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं तुझसे। हाँ, सॉरी। क्या सोच रहे हो देवर जी? सजा देने वाले से ना माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। माफ कर दो ना। दीपक प्लीज माफ कर दो, असल में तो गलती मेरी थी। तो अब तेरी हाँ समझू मैं कला की शादी के लिए? हाँ भाई, चल फिर आज शाम की बियर पक्की? भाई उस रात के बाद जो कुछ हुआ, प्लीज आप शराब का नाम मत लो मेरे सामने। अरे ऐसे कैसे नहीं लूं भाई, तेरी शादी फिक्स हो रही है, सेलिब्रेशन तो बनता है। सेलिब्रेट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये शादी हर किस नहीं हो सकती। मॉम, मैं आपसे ही बात करने के लिए आने वाला था। बात करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये लड़की मेरी बहू तो कभी नहीं बन सकती। चाची सुनिए ना, चाची एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं दालचीनी, देख तू मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यही बात मैं तेरी बहन के बारे में हरगिज नहीं कह सकती। बहुत फर्क है तुम दोनों में। कोई भी बात हो, मैं तुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन इस कुड़ी पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे। तू क्या चाहती है कि ऐसी लड़की से मैं दीपक की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? मैं समझती हूँ आपकी बात, आप जो कह रहे हो। जब से कला घर पर आई है बेवकूफियां तो करती गई है, पर मैं इसे बचपन से जानती हूँ चाची। ये ना शैतान है, नादान है, थोड़ी सी बेवकूफ भी है। और चाची इसका दिल ना बहुत साफ है, मेरी बात मानिए। मिम्मी चाची प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। मैं सच कह रही हूँ, मुझे पहली बार लाइफ में कोई इतना पसंद आया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी एक ऐसी बहू बनने की जैसी आप दीपक के लिए चाहती हैं। बस मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज मिम्मी चाची। मिम्मी चाची, आखिर दीपक की खुशियों का सवाल है, और मुझे तो पहले से ही पता था कि इसको कला पसंद है। हाँ, क्या हुआ मिम्मी दीदी? क्या हो गया भाई, सुबह सुबह इतनी आवाजें? इस घर के बच्चों का दिमाग खराब हो गया परजाई जी। मॉम, खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है कि दीपक और कला एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हमारे दीपक का ब्याह इस कुड़ी से
यही बात तो मैं बोल रही हूँ परजाई जी। पूरी दुनिया में मेरे बेटे को यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। इसकी नकली बातें और इसके नकली आंसू, जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझे इस कुड़ी पे। और जिसपे भरोसा नहीं है उसे अपनी बहू कैसे बनाऊंगी मैं? सॉरी चाची, लेकिन दीपक और कला बच्चे तो है नहीं। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है तो कुछ देखा होगा एक दूसरे में, और अगर ये दोनों अब एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है घर के बड़ों का फर्ज बनता है कि इन दोनों को आशीर्वाद दें। हरगिज नहीं। और शादी दो लोगों के बीच का डिसीजन नहीं होता है, ये परिवारों का डिसीजन होता है। तो पूरा हक बनता है हमारे परिवार को कि वो हिस्सा बने इस डिसीजन का। हाँ आंटी जी, मैं तो मानती हूँ ये बात कि शादी दो लोगों में नहीं, दो परिवारों में होती है। और आपने तो दीदी को पहले ही अपना परिवार मान लिया है ना, तो दीदी की छोटी बहन से आपको क्या तकलीफ होगी? मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दीपक को बहुत खुश रखूंगी। प्लीज मॉम, मैं कला को सच में बहुत पसंद करता हूँ। बेबी, पुत्र जरा सोच के देख, हम सब ने तो एक न एक दिन चले जाना है, और ये बच्चे, इनके सामने पूरी उम्र पड़ी, एक लंबी जिंदगी है। और अगर ये बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें ऐतराज नहीं करना चाहिए। और दालचीनी पुत्र के संस्कार तो हम देख ही चुके हैं। अगर उसके आधे गुण भी इसकी बहन में हैं, तो इस घर की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा सकते हैं। सोच ले बेबी, अगर तेरी हाँ हो तो इस लोड़ी पर इन दोनों की सगाई भी कर ही देते हैं। हैप्पी को भी बता देंगे, शादी तक वो भी आ सकता है। प्लीज मॉम, मान जाइए। प्लीज मम्मी चाची। चाची मान भी जाइए, अब दादू ने एकदम सही बात बोली है। चाची मान जाइए ना। तू जानता है ना कि तू मेरी कमजोरी है, इसीलिए फायदा उठाता है अपनी माँ का। ठीक, दिया तुझे आशीर्वाद, कर ले इससे शादी। थैंक यू मम्मी चाची। भाई हमारे दीपक की सगाई है तो चीजें स्पेशल होनी चाहिए। चंडीगढ़ के बेस्ट साड़ी स्टोर्स और ज्वेलरी स्टोर से मैंने सामान मंगवाया, आप लोग चॉइस कर लीजिए, मैं आप लोग के लिए चाय बनवाती हूँ। अरे ये सेट तो मेरे सूट के साथ माइंड ब्लोइंग लगेगा, आप ये मेरे लिए पैक कर दीजिए। दीपू, ये कैसा लग रहा है? बहुत महंगा होगा ना? यहाँ पे तुमसे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। तुम्हें पसंद है? हाँ। भैया ये पैक कर दीजिए प्लीज। नहीं सर जी, अभी हल्दी के वक्त तो 2 हार आपने मुझे लेकर दिए थे ना, अभी मुझे और गहनों की जरूरत नहीं है सर जी। ओहो, वो सब ओके ओके टाइप्स हैं। पंकज जी, आपको अगर किसी शहजादी को कोई हार गिफ्ट करना हो तो आप क्या गिफ्ट करेंगे? ऐसा कुछ मुझे अमेजिंग सा पीस दिखाइए मेरी वाइफ के लिए। हीरे का साइज देखिए सर, 24 कैरेट के इस साइज के हीरे पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मेरी दालचीनी जैसी भी ना पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी कोई। ये देखो तुम, देखो तुम। सची 30 लाख का है ये। इतने में तो हमारे पिंड के आधे घरों की ना शादियां भी हो जाएंगी। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं होगा ये। चोरों के डर से तो मैं कमरे के बाहर ही ना निकलूं। सची, ये लीजिए आप। तुम्हें चोरों का क्या डर है? तुम्हारे पास तो तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है ना, मैं है कि नहीं? हाँ? पंकज जी, इसे पैक कर दीजिए। दीदी की तो निकल पड़ी और एक मैं हूँ। ढिल्लो परिवार का लड़का मिला भी तो कड़का, वो कभी इतना महंगा हार नहीं खरीद पाएगा। प्याज का रंग जितना भूरा ना, खाने में स्वाद उतना ही अच्छा है। लेकिन हाँ, प्याज को ना हमेशा चलाते रहना चाहिए, वरना प्याज जल जाएगा। ठीक है दीदी, क्या करना? मुझे कौन सा रोज खाना बनाना है?
आते हैं ना 3-3 कुक घर में डेली। कैसी बातें कर रही है तू? वैसे तुझे एक राज की बात बताऊं, मर्दों के दिल का रास्ता ना उनके पेट से होकर गुजरता है। अगर कभी भी तेरी दीपक के साथ में कुछ खटपट हो गई ना, मतलब ऐसा ना हो, पर अगर कभी हो गई तो उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना और फिर देखना। लेकिन उसके लिए खाना बनाना आना भी तो चाहिए ना, सीख ले। हाँ भाई सीख ले, और कम से कम दालचीनी के कहने पर तो सीख ही ले। वो अब तेरी जेठानी जो बनने वाली है, और जेठानी का हुक्म मानने की आदत तो अभी से डाल ले तो अच्छा। अरे नहीं नहीं चाची, जेठानी तो बाद में, सबसे पहले तो बहन हूं ना मैं इसकी। और वैसे भी बचपन से ना मुझे इसकी हर फरमाइशें मानने की आदत है, हुक्म चलाने की नहीं। ले चला इसे, अच्छे से चला। सी फेसिंग विला पूरा का पूरा सिर्फ हमारे लिए। इससे बेटर हनीमून ऑप्शन हो सकता है कोई? सिर्फ सोना, खाना, शॉपिंग एंड यू नो व्हाट एल्स। अंडमान बहुत अच्छा है, पर पासपोर्ट पर वो ठप्पा भी नहीं लगेगा। यूरोप चलते हैं। कला, एक्चुअली मेरे पास तेज भाई जितने पैसे नहीं, मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। बट लेकिन अब तुम मेरी लाइफ में आ गई हो तो मैं बहुत ज्यादा ग्रो करूंगा और तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। पर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो दीपक? तुम्हारे लिए दुनिया की कोई भी चीज महंगी कैसे हो सकती है? हो तो तुम भी ढिल्लो परिवार के बेटे ना। कला, हूँ तो ढिल्लो परिवार का बेटा, लेकिन ढिल्लो मसाले में तो सैलरी पर हूँ ना। थप्पड़ पड़ेगा तुझे ऐसी बातें करेगा तो। जो कुछ भी मेरा है वो तेरा नहीं है क्या? यूरोप के हनीमून टिकट्स, पैकेज, फ्लाइट टिकट्स सब कुछ मेल पर भेज दिए तुझे। तेरी भाभी की तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है। यानी ढिल्लो परिवार का लड़का सेलेक्ट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस लड़के के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हमेशा राज दीदी का चलेगा। ये कुछ मुझे फैक्ट्री के कागजातों पर साइन चाहिए थे। परम सर या तेज सर हैं? अब वेट कीजिए, मैं उन्हें अभी बुला के लाता हूँ। ठीक है। अब जिंदगी की यही सच्चाई है तो क्या किया जा सकता है? कहने को तो मेरा दीपक भी इस घर का वारिस है, लेकिन बिजनेस के सिर्फ छोटे मोटे कामों में उलझ के रह गया। सब कुछ तेज ले गया। दालचीनी की किस्मत तो देख कहाँ से आई, और आज ढिल्लो परिवार की रानी बन गई है। आप सबको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हमारे बच्चों की पहली लोहड़ी पर शामिल होने के लिए आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा कि इस खुशी के मौके पर हमारे बच्चों को आप खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये जोड़ी हमेशा हमेशा मुस्कुराती रहे और ऐसे ही बनी रहे। इस खुशी के मौके पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा छोटा बेटा दीपक जिंदगी के नए पड़ाव में पांव रखने के लिए तैयार है। मुझे बताते हुए यह खुशी महसूस हो रही है कि हमने अपने बेटे दीपक की शादी अपनी बड़ी बहू दालचीनी की छोटी बहन कला के साथ तय कर दी। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है और उसके नाम का दिया जलाना चाहिए। रुक जा राजरंग। क्या हुआ? हर साल तुम नई दिया जलाती हो ना? हाँ पुत्र, लेकिन इस बार ये दिया उन हाथों से जलाया जाएगा जो हाथ हमारे घर के लिए रक्षक बन के आए थे। मेरा मतलब दालचीनी से है। वैसे भी तेज और दालचीनी की ये पहली लोहड़ी है। जी बिल्कुल। आओ बेटा। राजरानी बहन जी, अब तो आपकी बहू आ गई है। अब तो घर की सारी भागदौड़ उसी के हाथ में आनी है।
बिल्कुल सही कहा आपने। जब माँ की जिम्मेदारी बेटी उठा लेती है तो उससे बेहतर माँ के लिए क्या हो सकता है। हे माँ आदिशक्ति, हे अग्नि देवता, पिछले कुछ दिनों से ये घर, ये परिवार बहुत सारी परीक्षाओं से गुजर रहा है। उन परीक्षाओं को पार कर इस घर में फिर से खूब सारी खुशियां ले आओ भगवान। आंटी जी, आप तो बेकार में ही मुझ पर गुस्सा हो रही थी। वो क्या कहा था आपने? मुझे इस घर से बाहर निकालने का सपना मत देख। मुझे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। दीदी ने सब कुछ खुद ही कर लिया। पर पता है, अब तो मुझे भी बुरा लगता है। आपके पास अब बचा ही क्या है? पहले दीदी ने आपकी रसोई छीन ली, फिर घर के रिश्तेदार, और अब तो धीरे धीरे आपका बेटा भी आपको भूलता जा रहा। और आज तो हद हो गई, जब ही मेहमानों ने कह दिया कि आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मुझे तो लगता है अब आपको मेहमानों की बातें सुन ही लेनी चाहिए। टाइम हो गया राज रानी ढिल्लो। आंटी जी, जब तुझ जैसी कमीनी औरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ये दालचीनी तो भगवान की गाय है। अफसोस, इतनी नेक लड़की का इतना दर्दनाक अंत होने वाला है, क्योंकि ये लोरी दालचीनी की जिंदगी की पहली और आखिरी लोरी होने वाली है। दालचीनी बेटा, अग्नि में मखाने और तिल, ये रस्म भी तुम ही करोगी, ठीक है? जी। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।